जय जवाहर संगवारी हो लॉजिकल वर्ड इंस्टीट्यूट जांजगीर में आपका स्वागत है। जैसे कि लगातार ही पेपर में जनजाति विद्रोह को क्रम से जमाओ पूछ रहा है, साथ में उसका नेतृत्वकर्ता के बारे में पूछा जा रहा है। तो लगभग 5-10 मिनट का वीडियो है जनजाति विद्रोह। इसके बाद एक दिन हम लोग जंगल विद्रोह को भी ले लाएंगे, उसको भी क्रम से पूछता है बार बार। जंगल विद्रोह छत्तीसगढ़ में विभिन्न जंगल विद्रोह के बारे में बताइए करते। तो ये जनजाति विद्रोह आज देख लेते हैं हम लोग। जनजाति विद्रोह, तो जो जनजाति विद्रोह मुख्यतः काकती वंश, जो बस्तर क्षेत्र में हम लोग भारतीय जब छत्तीसगढ़ इतिहास पढ़ेंगे तो काकती वंश पढ़ेंगे। तो काकती वंश की जो शासन काल था उसमें मुख्य रूप से जनजाति विद्रोह आपको दिखाई देगा। यदि हम इसको सब में यदि हम लोग कारण देखेंगे जनजाति विद्रोह का, तो जनजातियों को शोषण, मुख्य रूप से शोषण करना, जनजातियों को बेगारी प्रथा, किसी में जंगल मतलब जंगल को जैसे काटना, जैसे वनों को काटना, वन प्रवेश पर क्या है निषेध ऐसे है। साथ में इनकी संस्कृति की रक्षा करना, अपने संस्कृति की रक्षा के लिए थे। ऐसे अलग अलग कारणों में दिखाई देता है। जैसे हम भूमकाल विद्रोह पढ़ेंगे तो वहाँ घटी पौनी प्रथा जैसे और अलग अलग स्थिति दिखाई देगा। तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। 60 वीडियो रहेगा ये। देख लो पहला क्या है जनजाति विद्रोह। पहले तो क्रम से पूछता है सबसे पहले जनजाति विद्रोह का, तो पहले क्रम को देख लो। सबसे पहले 1774, 1700 वाला है, 1600 नहीं है, मतलब 1700 से चालू है, फिर 1800 है, फिर 1900 है। तो 1900 में हम लोग मुख्यतः 3 थी पढ़ेंगे। इसमें तो 1 थी दिया है, मैं 3 थी बता दूंगा आप लोगों को 1900 में। 1700 में मुख्यतः हम लोग 3 थी पढ़ेंगे। 1700 में देखो 3 थी पढ़ेंगे, 1900 भी में 3 थी पढ़ेंगे, और उसके बाद जितने भी है सब 1800 में है। विशेष रूप से याद रखना। तो सबसे पहले क्या है हलवा विद्रोह। कैसे याद रखेंगे हलवा विद्रोह। सबसे पहले हलवा विद्रोह, उस समय जब शासक था अजमेर सिंह था। कौन था उस समय शासक? अजमेर सिंह। नेतृत्वकर्ता भी अजमेर सिंह थे और इसका भाई का नाम था दरियादेव। दोनों जब इस समय जब विद्रोह हुआ तो डोंगर क्षेत्र का शासक था, डोंगर क्षेत्र का शासक था। तो कारण क्या था? तो उसका कारण था उत्तराधिकार, मतलब एक दूसरे को सत्ता के लिए उत्तराधिकार है। तो दोनों के बीच क्या होता है विद्रोह हुआ। और दमनकर्ता के रूप में उस समय देखेंगे तो उस समय कोटपार की संधि हुआ था। कोटपार की संधि हुआ था 6 अप्रैल 1778 को हुआ था, जब हम कोटपार की संधि। इसके बाद जब छत्तीसगढ़ इतिहास पढ़ेंगे कोटपार की संधि के पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसमें क्या हुआ था? सबसे पहले देखो अजमेर सिंह की मृत्यु सबसे पहले जब हुआ था तो अजमेर सिंह ने जीत गया था, दरियादेव को हरा दिया था। फिर दरियादेव ने मराठा और साथ में जो कोटपार क्षेत्र है जैसे जयपुर के शासक और अंग्रेज की सहायता लिया था। तो जब अंग्रेज की सहायता लिया था तो उन्होंने क्या किया था? इससे अजमेर सिंह को मृत्यु चढ़ा दिया था, मतलब उसको जान से मार दिया था। उसको 4 साल तक ये विद्रोह चला था। 1774 से 1777 तक चला था, लगभग 4 साल था। जब ये इसका सहायता लिया था तो अजमेर सिंह की जब मृत्यु हुई थी तो यहाँ ऐसे कहा जाता था एक बहुत ही दर्दनाक हत्या था। और मात्र एक ही जो हलवा है, हलवा जनजाति ना, एक ही हलवा जनजाति अपने जान बचाकर भागा था। बाकी सभी हलवा मुख्यतः जनजाति, हलवा मुख्य रूप से हलवा जनजाति को मौत के घाट उतार दिया था। और जो हलवा जनजाति है उसमें अजमेर सिंह बहुत ही लोकप्रिय था। अजमेर सिंह का पूरा हलवा जनजाति उसका सहयोग कर रहे थे। तो पहला देखेंगे क्या है ये हलवा विद्रोह। छत्तीसगढ़ का प्रथम जनजाति विद्रोह कौन सा है ऐसे करके पूछता है तो हलवा विद्रोह याद रखना। दूसरा है सरगुजा क्षेत्र में हुआ था, अजीत सिंह के नेतृत्व में हुआ था 1792। कब हुआ था? 1792 अजीत सिंह के नेतृत्व में हुआ था। शासक भी अजीत सिंह थे। और यहाँ कुछ कारण नहीं दिया है, अजीत सिंह के क्या हो गया था? शहीद हो गया था 1792 में। उसके बाद है भोपालपट्टनम का संघर्ष 1795। इसको अभी लगातार पूछ रहा है। इसमें भोपालपट्टनम शासक कौन था? उसमें दरियादेव था शासक। ये भाई अजमेर सिंह जब मृत्यु हुआ था तो उसका छोटा भाई क्या था? दरियादेव। तो दरियादेव था। वहां की स्थानीय जनता ने इसका क्या किया था? इसका विरोध किया था। क्यों? जब हम छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ेंगे तो उस समय क्या है जेटी ब्लंट जब आए थे, उसमें जब जेटी ब्लंट आए थे तो पहले वो बस्तर क्षेत्र गए थे इंद्रावती नदी के तट पर। कौन सा नदी के तट पर? जब इंद्रावती जो नदी है वहां पर इसका क्या था? इसका विरोध किया था जेटी ब्लंट को बस्तर प्रवेश के लिए। तो जेटी ब्लंट फिर वहां बस्तर से वहां छोड़कर कहाँ गए? रतनपुर आ गए थे। हम लोग जैसे मराठा शासन में पढ़ेंगे ना तो मुख्यतः सुबह शासन में, तो सुबह शासन में जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग रिपीट करके एक बार और पढ़ेंगे डिटेल में उसके लिए। ये कंपनी सरकार के विरुद्ध तीसरा विद्रोह है ऐसा करके एक बार पूछा है।
कंपनी सरकार के विरुद्ध देखो, पहला विद्रोह, दूसरा विद्रोह, तीसरा विद्रोह, इसी को पूछा तीसरा विद्रोह है। उसके बाद है 1842 से 1825, ये लगभग 24-25 में चालू हुआ था। इसमें कौन था? परल कोट का विद्रोह कहा जाता है। पाल परल करके याद रखना, देखो पाल है और ये परल है, ऐसा करके याद रखना, पाल परल कंफ्यूज हो जाते हैं। महिपाल जो शासक था, और ये गेंद सिंह के नेतृत्व में हो रहा था विद्रोह, गेंद सिंह। ये कारण क्या था? तो जो अबूझमाड़ थे, इसको पूछा है ना कई बार ना, अबूझमाड़ को शोषण मुक्त करना, क्या था इसका कारण? था अबूझमाड़ जो क्षेत्र है, तो जो अबूझमाड़ी जनजातियों को शोषण मुक्त जीवन प्रदान करने के लिए इस प्रकार का जो विद्रोह किया गया था। तो जो गेंद सिंह थे, ये भूमिया के पद पर था। कौन सा पद पर था? भूमिया के पद पर था। इसको कई बार पूछे ना, भूमिया के पद पर था, इसका पदवी क्या था? भूमिया के पद पर था। फिर क्या होता है देखो, 20 जनवरी जब हुआ था, जब विद्रोह करा था, तो 20 जनवरी, मुख्य रूप से 20 जनवरी याद रखना, 1825 को जो कैप्टन पेपे के द्वारा, ये चांदा के जो चांदा क्षेत्र है वर्तमान महाराष्ट्र, तो जो चांदा क्षेत्र के क्या है, पुलिस अधीक्षक था ये। तो 1825 में गेंद सिंह को उसके घर के सामने में क्या लगा दिया था? फांसी लगा दिया था। इस कारण गेंद सिंह को बस्तर का प्रथम शहीद कहा जाता है। बस्तर क्षेत्र का कहा प्रथम शहीद किसको कहा जाता है? गेंद सिंह को। जबकि छत्तीसगढ़ का प्रथम 1857 के क्रांति का शहीद किसको कहा जाता है? शहीद वीर नारायण सिंह जी को कहा जाता है। तो ये 20 जनवरी देखो, 20 जनवरी 1825 गेंद सिंह को फांसी दे दिया था। और परलकोट के जमींदार की पदवी क्या था? भूमिया था। इसको पूछा है, भूमिया था ना, ये विशेष रूप से याद रखना इसको, भूमिया उसके क्या था? पदवी था। इस समय इसका और अंदर यदि टिप्पणी जाएंगे तो जैसे इसमें क्या था देखो, हल्का से इसमें जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ हल्का से। इसका प्रतीक चिन्ह धावड़ा वृक्ष की टहनी था। क्या था इसका प्रतीक चिन्ह? धावड़ा वृक्ष की टहनी, धावड़ा वृक्ष की टहनी। इसका दमन करता था कौन थे? कैप्टन पेपे। उसका देखो तारापुर का विद्रोह, जो तारापुर का जो विद्रोह है 1842 से योगेन 1842 से, योगेन इधर दिखाई दे रहा है ना, इधर दिख रहा है ना, 1842 से 1854 तक हुआ था। देख लो 1842 से 1854, जबकि मेरिया विद्रोह है 1842 से 1863 तक हुआ था। हल्का से दोनों में अंतर है ना। तारापुर विद्रोह पहले हुआ था, जिस कारण उसको पहले पढ़ा जाता है इसको। शासक कौन थे? दोनों में देखो भोपाल देव था, दोनों में भोपाल देव है। इसमें क्या था? दलगंजन सिंह इसका नेतृत्व करता था, दलगंजन सिंह। कारण क्या था? जो तारापुर जो क्षेत्र है, जो परगना है, तारापुर क्षेत्र में कर में वृद्धि कर दिया था, लगान में वृद्धि कर दिया था, कर में वृद्धि कर दिया था, यही उसका कारण है। और इस समय कौन था दीवान? कौन था वहां का? जगबंधु। कौन था? जगबंधु दीवान था। तो जगबंधु दीवान को फिर क्या कर दिया था? बर्खास्त कर वहां से हटा दिया था। दूसरा है मेरिया विद्रोह। देखो मेरिया, माझी मेरिया करके याद रख लेना। मेरिया विद्रोह भोपाल देव का शासन काल में आया था। माझी मेरिया कैसे याद रखेंगे? माझी मेरिया, मेरिया विद्रोह है ना, इसका नेतृत्व करता कौन है? हेमा माझी। कौन था? हेमा माझी इसका नेतृत्व करता था। इसका कारण क्या था? नर बलि प्रथा को समर्पित के विरोध था। मतलब इसको ऐसे भी पूछ सकता है, संस्कृति ऐसे पूछ सकता है, संस्कृति हस्तक्षेप करके पूछेगा तो भी सही है। संस्कृति हस्तक्षेप के विरोध में जनजाति विद्रोह, नरबलि प्रथा को जब समाप्त किया था अंग्रेज के द्वारा, तो जनजाति के द्वारा नरबलि प्रथा को लोग चालू करना चाहते थे और उसको संस्कृति में हस्तक्षेप किया था। इसी कारण ये लोग क्या कहते, विद्रोह कर दिया था। जब भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं खोड़ विद्रोह, उड़ीसा क्षेत्र में खोड़ विद्रोह हुआ था, चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में हुआ था, वो इसी से संबंधित है। इसका नेतृत्व, इसका दमन किसने किया था? कैंपबेल ने किया था। विशेष रूप से याद रखना, कैंपबेल ने इसका दमन किया था। और क्या कहते हैं, दंतेश्वरी मंदिर है, जो दंतेश्वरी जो मंदिर है, वहां ताड़ुल पेन्न देव या भूमि देव की जो पूजा करने के लिए यहाँ दिया है। देखो दंतेश्वरी देवी मंदिर में ले जाने वाली जो बलि था, जो व्यक्ति था जिसको बलि देना था, उसी को मेरिया कहा जाता था। ताड़ुल पेन्नु देव और भूमि देव को जो पूजा करने के लिए वहां क्या क्या दिया जाता था? वहां नर बलि दिया जाता था। लगभग 3 या 4 लोगों को उससे नर बलि दे दिया गया था। ऐसे पुस्तक में साक्ष्य मिलता है उसमें। अगला देखते हैं लिंगागिरी विद्रोह। 1856 का लिंगागिरी विद्रोह देख लो हल्का से। ये 1856 में जो लिंगागिरी विद्रोह हुआ है, ये भैरम देव के शासन काल में है। देखो भैरम देव के शासन काल में 4 विद्रोह हुआ है। यहाँ नहीं दिया है, एक बार मैं नीचे और पढ़ा दूंगा। इसमें से 4 विद्रोह इसमें दिया नहीं है, देख लो हल्का से। भैरम देव का शासन काल में इसमें 3 विद्रोह दिया है। एक रानी चोरीस का विद्रोह नहीं दिया है, उसको मैं नीचे और पढ़ा दूंगा। भैरम देव के शासन काल में मुख्यतः 4 विद्रोह है। एक लिंगागिरी का विद्रोह, फिर ये कोई विद्रोह 1859 सन को कई बार पूछा है, 56 में लिंगा, 59 में कोई, और 76 में मुड़िया विद्रोह। 76 में मुड़िया विद्रोह। तो लिंगागिरी विद्रोह भैरम देव के शासन काल में है, कोई विद्रोह भी भैरम देव के शासन काल में, और मुड़िया विद्रोह भी भैरम देव के शासन काल में है। इसमें धुरवाराम माड़िया के नेतृत्व में हुआ था। धुरवाराम माड़िया के बस्तर क्षेत्र में
जो अंग्रेजी साम्राज्य को शामिल करने के विरोध में गए थे। जब 1856 चल रहा था तो यहाँ चार्ल्स इलियट था, चार्ल्स इलियट ने ना वहां बस्तर क्षेत्र में ये दौरा भी किया था उस समय, चार्ल्स सी इलियट। और उस समय जब हम देखते हैं 1857 की जब क्रांति था, तो 1857 की क्रांति के बाद क्या हो गया था, जो बस्तर क्षेत्र को भी छत्तीसगढ़ में शामिल करने, भारत पूरे अंग्रेजी क्षेत्र में शामिल करने के प्रयास कर रहे थे, जिसके कारण लिंगागिरी विद्रोह धुराराम माड़े के नेतृत्व में विरोध किया था। यह विद्रोह बस्तर के महान मुक्ति संग्राम विद्रोह कहा जाता है। इसको पीएससी में कई बार पूछा है इसको। इस विद्रोह को बस्तर का महान मुक्ति संग्राम, मुक्ति ये करने का कारण यह है कि जो बस्तर को अंग्रेजों शासन से मुक्ति दिलाना था, यह उसका प्रमुख आंसर था। इसके कारण इसके बस्तर क्षेत्र के महान मुक्ति संग्राम विद्रोह कहलाता है। चार्ल्स इलियट ने 18 बस्तर का भ्रमण किया था। ये इलियट का ही विरोध करने के कारण कर रहे थे। महान मुक्ति संग्राम का विद्रोह इसी को कहता था। क्यों कहता है? चार्ल्स सी इलियट। साथ में एक और दे सकते हो। इसके बाद जो ये धुरवाराम माड़िया जी को उसके घर के सामने में इसको भी फांसी की सजा दे दिया गया था। इसको भी क्या था? फांसी की सजा दे दिया गया था। विशेष रूप से याद रख सकते हो 5 मार्च सन 1856 को, मार्च याद रख लेना। उसके बाद देख लेना कोई विद्रोह, जो कोई विद्रोह भैरमदेव का शासन काल में होता, नागौर दोरला, एनपीके करके याद रख लेना। एनपीके, नागौर दोरला, पोते कले का जमींदार था, ऐसे करके याद रख लेना। कैसे याद रखोगे? एनपीके, नागौर दोरला, पोते कला के जमींदार था, के मतलब कोई विद्रोह। एनपीके देखो, साल वृक्ष को काटने के विरोध में कर रहे थे, मतलब नारा दिया था एक साल कटेगा तो एक हम लोग अंग्रेज का सिर लेंगे, ऐसे बोला था उसमें। और इसमें क्या था? ग्लास फर्ड उसका दमन करता था। नारा दिया था एक वृक्ष के पीछे एक साल, और संज्ञा था छत्तीसगढ़ का, इसको चिपको आंदोलन कहता है। जब छत्तीसगढ़ में चिपको, जब भारत में चिपको आंदोलन पढ़ते हैं तो उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन कहा जाता है। साल वृक्ष की कटाई के विरोध में किया गया था। इसमें और एक दो और याद कर लो, इसमें हल्का से दिया नहीं, इसमें देखो, इसमें जुग्गा एवं उसका सहयोगी इसमें शामिल था। जुग्गा याद रखना विषय से, जुग्गा या जुग्गू ऐसे करके अलग अलग नाम दे देता है। तो जुग्गा इसमें उसका सहयोगी था। उसको एक बार पूछा पीएससी में ना, तो उसको भी ऑप्शन में दे देता है जुग्गा उसका सहयोगी था। तो हाँ, वो साल वृक्ष न काटे ऐसे कि वो जनजातियों का सहयोग कर रहा था ना, मुख्य रूप से नागौर दोरला का, ऐसे टाइप है। उसके बाद है मुड़िया विद्रोह। देख लो, मुड़िया विद्रोह 1876 में हुआ था। ये भैरमदेव के शासन काल में झाड़ी सी रहा। कौन था? झाड़ा मुड़िया करके याद रखना, झाड़ा मुड़िया ऐसे करके याद रख लेना। माझी मेरिया, झाड़ा मुड़िया ऐसे करके याद रखना। क्या कारण क्या था इसे मुड़िया विद्रोह? उस समय जो वहां का जो जमींदार था गोपीनाथ कापड़दास, इसमें नहीं, अच्छा लिखा है इसमें, अंग्रेजों के दमनकारी नीति गोपीनाथ कापड़दास था। कौन था? गोपीनाथ कापड़दास वहां का दीवान था। तो उन्होंने जनजातियों का बहुत ज्यादा शोषण करते थे। साथ में उन्होंने राजा की जगह अपने स्वयं नियम वही बनाते थे। इसका कारण क्या था? अभी के हाल ही के जो क्वेश्चन आया था, लेब अटेंडेंट से पूछा था, तो दमन करता, इसको शोषण भी दिया था। ठीक है, शोषण भी कारण है, सही बात है, देख लो भाई। इसका और कारण वन नीति भी तो है। वन नीति में सुधार करवाना था, क्योंकि ऑप्शन में देख सकते हो कोई विद्रोह इसका सामने हुआ है साल वृक्ष की एक कटाई के कारण, ये भी तो सही है, वन नीति। इसका आंसर क्या रहेगा? वन नीति वाला आंसर इसका ज्यादा सही था। इसका शोषणकारी नीति, वन नीति, मुख्य रूप से वन नीति। तो उसके आंसर में ए और बी करके ऐसे आंसर था, ए और बी। लास्ट जिसको डी आंसर है, मतलब वही उसका सही आंसर है। लगातार अलग अलग सोर्स में और अलग अलग जानकारी देती है। इसमें प्रतीक चिन्ह क्या था? आम वृक्ष की टहनी था इसका। जबकि हम इसके पहले पढ़ते थे परलकोट का विद्रोह, उसमें क्या था? उसमें धावड़ा वृक्ष की टहनी था, इसमें आम वृक्ष की टहनी था। दोनों मंत्र है। और मुड़िया जनजाति प्रमुख इसमें भाग लिया था। मुख्य रूप से कौन भाग लिए थे? तो मुड़िया जनजाति से प्रमुख रूप से भाग लिए थे, ऐसे टाइप है, और बाकी कुछ नहीं है। और इसका दमनकर्ता कौन है? मैकजार्ज है। अगला देखो, भूमकाल विद्रोह। अगला विद्रोह क्या है? भूमकाल विद्रोह। देखो, रुद्र प्रताप, आर ना, प्रताप रुद्र नहीं है, रुद्र प्रताप देव के शासन काल में था। कौन नेता था? गुंडा धुर उसका नेता था। इसका बहुयामी बहुत सारा कारण है। मुख्यतः यहाँ रानी जो देव कुंवर है, साथ में लाला कालेंद्र जी है। कौन है? लाला कालेंद्र जी है, लाला कालेंद्र जी है। और जो राजकुंवर है, उनकी क्या था? रानी के इसका उपेक्षा करने के कारण ना ये विद्रोह किया गया था। साथ में और बहुत सारा कारण लिख सकते हो, जनजातियों को शोषणकारी नीति, साथ में घटी पौनी प्रथा। इस समय घटी पौनी प्रथा चल रहे थे, घटी पौनी प्रथा, ये सब कारण था जिसके कारण ये विद्रोह किया गया था। इसका नेतृत्व कौन था? कैप्टन गेयर था। नेतृत्व कौन करता था? कैप्टन गेयर, सॉरी, इसे दमन करता कौन थे? कैप्टन गेयर था। गेयर लगा दिया, ऐसे करके याद रख लेना, दमन करके गेयर लगा दिया।
शुरुआत देखो पुष्पल बाजार से हुआ था। देखो पुष्पल बाजार को सबसे पहले लूटा था। इसे प्रतीक चिन्ह लाल मिर्च, आम के टहनी, तीर, धनुष, ढेला, सुपा सब इसके आंसर है इसमें से। फिर लाला कालेंद्र सिंह और रानी स्वर्ण कुंवर, स्वर्ण कुंवर और बहादुर सिंह इसके क्या था, इसके प्रमुख नेतृत्व करता था, उसमें शामिल था। पर इसमें प्रमुख रूप से नेतृत्व किसने किया था, गुंडाधुर ने किया था। और गुंडाधुर ने उसके बाद वहां से नेतृत्व करने के बाद वो वहां से फरार हो गया था। इसी में देखो, इसमें जो नहीं दिया है उसको मैं यहाँ पढ़ा देता हूँ। इसको कहाँ से आएगा, इसमें इसको 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 इसमें जो नहीं दिया है उसको मैं बता देता हूँ एक बार। इसमें क्या क्या नहीं दिया है, सबसे पहले इसमें देख लो। इसमें सबसे पहले नहीं दिया है इसमें रानी चोरिस का विद्रोह। ये छत्तीसगढ़ के प्रथम विद्रोहणी कहलाता है। छत्तीसगढ़ के प्रथम विद्रोहणी कहलाते हैं, विद्रोहणी। ये भैरम देव जी का पत्नी था। ये विद्रोह 1878 से 1882 तक चला था। ऐसे करके याद रखना, 8-8 करके लगभग 4 साल तक चला था। 4 साल तक ना, 4 साल तक, 4 साल तक चला था। इसके यदि कारण देखेंगे तो जो भैरम देव जी है ना, उसका बहु विवाह चालू करते, बहु विवाह प्रथा। भैरम देव जी की बहु विवाह प्रथा के ये विपक्ष थे, नहीं करना है बोलते। भैरम देव जी ने एक मुस्लिम महिला नवाबाई, क्या नाम था उसका, नवाबाई से विवाह करना चाहता था। और ये रानी उससे क्या करता था, रोकना चाहता था। इसका परिणाम यदि देखेंगे, इसका परिणाम क्या होता है, रानी का क्या होता है, रानी की जीत हुआ था। इसे करके याद रखना, ये एक प्रकार का सफल विद्रोह था। क्या था, एक सफल विद्रोह था। ये है क्वेश्चन, है ना। रानी चोरिस का विद्रोह छत्तीसगढ़ के प्रथम विद्रोही कहलाते हैं। भैरम देव की पत्नी थी, 1878 से 82 तक हुआ था। 4 साल तक विद्रोह चला था। कारण क्या था, बहुविवाह प्रथा को रोकना, और साथ में इसका परिणाम रानी की जीत हो गई थी। इसमें और देख लो 2-3 थी। देखो दूसरा उसके बाद है इसमें उरांव विद्रोह। कौन सा विद्रोह है, उरांव विद्रोह। इसमें नहीं दिया है, मैं बता देता हूँ। एक है रतनपुर का विद्रोह, रतनपुर का उरांव विद्रोह, ये 1912 में हुआ है ना। दूसरा है सरगुजा का उरांव विद्रोह। सरगुजा का उरांव विद्रोह ये 1918 में हुआ है। ये सरगुजा क्षेत्र में, ये रतनपुर क्षेत्र में। ये जो विद्रोह हुआ था रतनपुर क्षेत्र में, ये भूमकाल विद्रोह था। ये भूमकाल जो विद्रोह था उससे प्रभावित था, उससे पूरा बहुत प्रभावित था। और जो रतनपुर के जो उरांव जनजाति है, जो स्थानीय जनता है, वो नेतृत्व किया था। उसके सभी लोगों के नेतृत्व में क्या किया था, जो रतनपुर में क्षेत्र जो सार्वजनिक स्थल है, सार्वजनिक स्थल में ये लोग क्या किया था, आंदोलन किया था। और जितने भी सार्वजनिक संपत्ति है उसको जला दिया था। बस ये पूछेगा कौन नेतृत्व किया था, तो स्थानीय जनता ने नेतृत्व किया था। रतनपुर का उरांव विद्रोह भूमकाल विद्रोह से प्रभावित था। दूसरा है सरगुजा का जो उरांव विद्रोह है, ये 1918 में है, 1912 में लगभग, 1918 में है। क्योंकि हम भूमकाल विद्रोह जब पढ़ते हैं तो 1910 से 1912 तक था। धरती कांपने वाला विद्रोह कहलाता है। और भूमकाल विद्रोह सबसे ज्यादा शक्तिशाली विद्रोह कहलाते हैं। और ये जो सरगुजा विद्रोह है ना, ये देखो 1918 में हम भारत में देखते हैं तो यहाँ गांधी जी के नेतृत्व दिखाई देता है, गांधी जी के नेतृत्व। तो यहाँ का जो जनजाति क्षेत्र थे, तो वहां का जो पाट क्षेत्र है, जब सरगुजा क्षेत्र के पाट जो पुलिस थाना है, पाट पुलिस थाना है, उसको क्या किया था, आग के हवाले लगाया था, आग लगा दिया था यहाँ पर। और इसको पूछने का कारण बताया था, तो हम लोग गांधी जी के स्वराज दिवस मना रहे हैं, ऐसे बोला था। गांधी जी की स्वराज दिवस मना रहे हैं बोलते थे। और गांधी जी तो ऐसे हिंसात्मक प्रवृत्ति कभी भी स्वीकार नहीं करते थे। फिर जितने भी जो वहां जो इसमें शामिल था, संलग्न थे, उनको एक एक को चुन कर वो लोग भी क्या कर देते, उस गांव में जो जनजाति जो क्षेत्र थे, उस गांव में आग लगा दिए थे यहाँ का अधिकारी के द्वारा। पुलिस थाने में जब आग लगाए थे तो बहुत जने पुलिस शासकीय कर्मचारी लोग इसको मौत हो गए थे। वो लोग इस गांव में आग लगा दिया था। आग लगाकर उन लोगों को गिरफ्तार कर दिया था। गिरफ्तार करने के बाद उसके अदालत मुकदमा चल रहा था। ये है उरांव विद्रोह। देखो एक बार और मैं इसको क्रम से एक बार बता देता हूँ, क्रम से बार बार पूछता है।
सबसे पहले देखो 1774 से 1777, ये क्या है? हलबा विद्रोह, शॉर्टकट बता देता हूँ। दूसरा है सरगुजा का विद्रोह, सरगुजा का विद्रोह हम लोग पढ़ते हैं कब? 1792 पढ़ते हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ। तीसरा क्या है? लिंगागिरी विद्रोह, लिंगागिरी का विद्रोह 1795। फिर उसके बाद देख लो 1795 क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे 1800 तारापुर का विद्रोह, सॉरी परलकोट का विद्रोह, परलकोट का विद्रोह 1825 में पढ़ते हैं परलकोट का विद्रोह। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? तारापुर का विद्रोह, तारापुर का विद्रोह 1842 से 1854 तक पढ़ते हैं। फिर उसके बाद पढ़ते हैं मेरिया विद्रोह, मेरिया विद्रोह क्रम है 1842 से 1863 तक है। उसके बाद मेरिया विद्रोह के बाद क्या है? यहाँ लिंगागिरी विद्रोह है, लिंगागिरी, सॉरी लिंगागिरी नहीं है, ये लिंगागिरी विद्रोह है। यहाँ लिंगागिरी कहाँ से आ गया जी? भोपालपट्टनम का विद्रोह है जी, ये भोपालपट्टनम का विद्रोह है, इसको सुधार लेना है इसलिए। यहाँ पर से लिंगागिरी का विद्रोह, लिंगागिरी का विद्रोह, लिंगागिरी का विद्रोह कब हुआ था? 1856 में हुआ था। उसके बाद लिंगागिरी के विद्रोह के बाद क्या आया था? कोई विद्रोह, कोई विद्रोह 1859 में हुआ था। और उसके बाद है मुड़िया विद्रोह, कौन सा विद्रोह है? मुड़िया विद्रोह, मुड़िया विद्रोह का 1876। फिर रानी चोरिस का विद्रोह नीचे है, रानी चोरिस के विद्रोह के बाद क्या है? भूमकाल का विद्रोह, भूमकाल का विद्रोह क्या है? 1910 है। इतना सा ये विद्रोह को बार बार में पूछता है, इसको सुधार लेना। लिंगागिरी भोपालपट्टनम का विद्रोह है, आप इसको कोड बना सकते हो किसी भी प्रकार के। थैंक यू।